हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं जसवंत चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। आज लेके आए हैं क्यूआईपी का सॉल्यूशन, इंग्लिश सेक्शन का। तो इसमें सबसे पहले 76 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है आफ्टर मेकिंग मी वेट फॉर टू एकोनिसिंग आवर्स द ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन एंड आस्क्ड मी व्हाट डू आई वांट। ठीक है, तो उसने बहुत ज़्यादा पीड़ा देने वाला 2 घंटे का वेट कराया पहले तो उसने। उसके बाद में क्या हुआ, वेट कराने के बाद में उसने क्या किया, ग्रेट मैन ने कॉल्ड मी, है ना, मुझे बुलाया और एंड आस्क्ड मी। अब देखो यहाँ पे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, ये तो पार्ट बिल्कुल सही है, इस पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एरर जो है वो कहाँ आ रही है बेटा? देखो बताओ, ये भी सही है हमारा, ग्रेट मैन कॉल्ड मी इन, है ना, अंदर बुलाया उसने मुझे, एंड आस्क्ड मी। और ये चीज किस में चल रही है? पास्ट में। और यहाँ देखो व्हाट जो आ रहा है ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना। और आस्क्ड मी मुझसे पूछा, जो मैं चाहता था, जो मैं चाहता था। तो यहाँ बेटा क्या होगा, यहाँ व्हाट डू आई वांट जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें? आई वांटेड। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई बोलो? कि ये होता है पीड़ा देने वाला। एगोनिशिंग का मतलब होता है, पीड़ा देने वाला क्या था, घंटे थे वो, है ना। जो 2 घंटे थे वो बहुत ही पीड़ा देने वाले थे, है ना। पर्सन जो कह रहा है, ये सेंटेंस जो कहा जा रहा है, परेशान हो गया था वो 2 घंटे इंतजार करते करते, है ना। 2 घंटे इंतजार करने के बाद, पीड़ा देने वाले के बाद, फिर उसे बुलाया गया, अंदर बुलाया गया और उससे पूछा गया जो वो, जो मैं चाहता था। तो ये बात किस में चल रही है? पास्ट में, तो पास्ट में ही चलेगी। और दूसरी वर्ड, ये डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के मिड में आते हैं, मिड में आते हैं तो इंटरोगेटिव रूल फॉलो नहीं होता है। यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है वॉट, और जब वॉट रिलेटिव प्रोनाउन होता है तो यहाँ आई वॉन्टेड, उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। ठीक है ना। तो ये आंसर आपका सी पार्ट है, सी इज द करेक्ट आंसर। सी में एरर थी। ठीक है, थोड़ा सा टेंस का क्वेश्चन था ये। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन वाला। चलिए, सही हुआ। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। आई जस्ट वेंट टू वाली, मैं वाली गया था जस्ट ऑन अ बैग पैकिंग ट्रिप। बैग पैकिंग ट्रिप जानते हो, जिसमें अपन बैग में पूरे कपड़े भर लिए, कपड़े भर के जा रहे हैं हम ट्रिप पे। ठीक है, हाँ उसे कहते हैं बैग पैकिंग ट्रिप। ठीक है। एंड डिड, मैंने और किया, एवरीथिंग सब कुछ किया, बाय द एयर विदाउट एनी इटिनरी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बाय इम्प्रोविजन। इसका मीनिंग होता है काम चलाओ व्यवस्था। हिंदी में क्या अर्थ होता है? भाई ट्रिप पे गया ना वो, है ना, और वहां पे उन्होंने सब कुछ किया, कैसे किया? काम चलाओ व्यवस्था की उन्होंने, है ना। तो बाई इम्प्रोविजेशन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, हाँ ये ईडियम है बेटा, बाय द ईयर, है ना। ईडियम का मीनिंग पूछा है, यही बताया ना, काम चलाओ व्यवस्था, बाय द ईयर। ठीक है, ईडियम को यूज किया सेंटेंस में और उसका मीनिंग पूछ लिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट। जुबिलेंट, जुबिलेंट एडजेक्टिव होता है, और जुबिलेंट का क्या पूछा है? अपोजिट, एंटोनेम पूछा है। जुबिलेंट कैसा होता है बेटा? खुशी होता है, खुश होता है, हैप्पी होता है। ठीक है, जॉयफुल होता है। ठीक है, हाँ। प्राउड, प्राउड तो गर्व है, घमंड है, प्राउड माने गर्व, घमंड। थॉटफुल, सोचने वाला, थॉटफुल है, ये तो नहीं होगा। गे, गे, गे बेटा कैसा होता है? गे तो हैप्पी होता है, गे माने, हाँ, गे क्या होता है? हैप्पी। एक गे का मीनिंग वो भी होता है आपका, हाँ ठीक है, वो भी इसकी वो गे जो होता है पर्सन, उसकी भी स्पेलिंग यही होती है, गे। ठीक है, हाँ, एक हैप्पी का मीनिंग देता है। तो इसका एंटोनेम क्या हो जाएगा?
मेलनकॉलिक क्या हो जाएगा बोलो? मेलनकॉलिक कैसा होता है? उदास, दुखी, ग्लूमी, ठीक है, पेनफुल। हाँ डिशमल, बिल्कुल बेटा, डिशमल। देश के मॉल, देश के मॉल बंद हो जाएंगे तो सब लोग कैसे हो जाएंगे? उदास, कहीं घूम ही नहीं पाएगा, है ना, घूमने की व्यवस्था नहीं होगी, डिशमल, उदास होता है। 79, 79 क्या कह रहा है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड पूछा है बेटा। चेंजिंग सीक्रेट एंड कोडेड मैसेज इन अ रीडेबल फॉर्म, है ना, कि आप मैसेज, सीक्रेट और कोडेड मैसेज को पढ़ सकते हो, है ना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्या होता है वो प्रोसेस? हाँ डिकोडिंग। क्या होता है बोलो? जैसे एक प्रोसेस होता है जिसमें सीक्रेट और मैसेजेस को पढ़ा जाता है, ये एक प्रोसेस है डिकोडिंग, ठीक है। हाँ, इनकोडिंग क्या है बेटा? इनकोडिंग में क्या होता है? ये भी एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इंफॉर्मेशन इनटू कोड, कोड फॉर्म या कोडेड फॉर्म, ठीक है, उसे कहते हैं। हाँ ये बेटा, इसमें प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा, डेटा इनटू कोडेड फॉर्म, ठीक है। चलिए, और डीकपलिंग होता है प्रोसेस ऑफ, है ना, डिटैचिंग, डिटैच करना, डिटैचिंग या कह लो डी एसोसिएटिंग, है ना, अलग करना, टू और मोर थिंग्स, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं क्या? डीकपलिंग, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? डिकोडिंग, ठीक है। चलिए, सक्सेसफुल पीपल ऑफन हैव अ रोल मॉडल हु इंस्पायर्ड देम टू ग्रेटनेस, ठीक है। अब देखो ये क्या पूछ रहा है? आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपको वो बताना है जो सेंटेंस में गिवन है, सेंटेंस में गलत है उनको बताना है। ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेंटेंस में इनकरेक्टली मिसस्पेल्ड है, ठीक है। हाँ चलो, सेंटेंस में, ऑप्शन में नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सेंटेंस में पूछा उसने, कह दिया है करेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, सेंटेंस की बात कर रहा है, ऑप्शन की बात नहीं कर रहा है। हाँ तो देखो, ग्रेटनेस, ग्रेटनेस कहाँ है? ये ग्रेटनेस तो सही है, ठीक है, हाँ सेंटेंस में। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल की भी स्पेलिंग सही है सेंटेंस में, ठीक है। इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड की भी स्पेलिंग सही है, यहाँ तो गलत है, ये गलत स्पेलिंग है यहाँ तो, यहाँ पे ये गलत स्पेलिंग है, यहाँ पे ये गलत स्पेलिंग है, ठीक है। अब देखो यहाँ स्पेलिंग सही है मॉडल, लेकिन यहाँ पे ये स्पेलिंग क्या है? गलत है, ठीक है। तो यहाँ यही तो यूज होनी चाहिए थी, तो ये कौन सा है? और आंसर डी, ये वाला जो मॉडल है MODEL, इसको गलत यूज किया गया है, वहां पे गलत स्पेलिंग है। ऐसे क्वेश्चन जब आए तो आप डायरेक्शन पढ़ें, ठीक है। क्या पढ़ें? हाँ, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन पूछ कह रहा है आपसे, जो पूछ रहा है वही बताओ, ठीक है ना। हाँ सीधे सीधा है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, पढ़ते नहीं, वो डायरेक्शन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। चलो, क्योंकि रोल मॉडल में जो होता है, रोल मॉडल के लिए क्या यूज करते हैं? MODEL, है ना। हाँ ध्यान रखना कि वही वो तो हमारा क्या है? रोल मॉडल है। चलो, आफ्टर लूजिंग द लैड एंड द सेकेंड रनर वॉज क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द फर्स्ट वन, ठीक है। अब लीड तो हार गया वो, हारने के बाद फर्स्ट वाली लीडिंग तो नहीं कर पाया,
उसके बाद सेकंड रनर जो था वो क्या था, क्लोज था, वॉज क्लोज ऑन द हील्स ऑफ द फर्स्ट वन के। ठीक है, तो इसका मीनिंग पूछा इडियम का, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा बेटा, राइट बिहाइंड, है ना। फर्स्ट रनर के बाद फर्स्ट जो विनर था, फर्स्ट जो रनर था उसके बाद में कौन था, सेकंड रनर था, है ना। तो क्या आ जाएगा, राइट बिहाइंड हो जाएगा। सेंटेंस पढ़ने से ही आ जाएगा आपको यहाँ पे क्वेश्चन। हाँ चलिए, ये आ गया आपका पैराग्राफ, आ गया PQRS पूछ रहा है, ठीक है। हाँ देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिकल लीडर्स एंड पॉलिसी मेकर्स द वर्ल्ड ओवर, ठीक है। हाँ, अब देखो आप लोग देख पा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फुल फॉर्म आ रही है, ठीक है। और फुल फॉर्म पेयर जब बनता है तो फुल फॉर्म पहले आती है और शॉर्ट फॉर्म बाद में आती है बेटा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, तो इससे क्या बनेगा आपका, पेयर बन जाएगा, लॉजिकल पेयर बन जाएगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म इसमें दे रखी है और शॉर्ट फॉर्म किस में दे रखी है, देखो इसका पेयर क्या बनेगा। देखो फॉर इंस्टेंस, एक झलक के लिए, ये तो फर्स्ट कभी बनेगा ही नहीं, ये तो फर्स्ट हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है फर्स्ट। और देखो, मोस्ट मैच्योर डेमोक्रेसीज आर नाउ यूजिंग एआई टूल्स। अब देखो मैंने कहा फुल फॉर्म पहले आ रही है, ये कभी फर्स्ट होगा नहीं, आर, आर कभी फर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि आर में क्या आ रही है, शॉर्ट फॉर्म आ रही है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखो ये तो आपका है ही नहीं, तो ठीक है। हाँ, दे कैन मतलब प्रोनाउन है, प्रोनाउन वाला कभी फर्स्ट होता नहीं है, ठीक है। इससे पहले कुछ ना कुछ नाउन की बात होगी। डिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, तो डिपेंडेंट सेंटेंस वाला कभी फर्स्ट होता नहीं है, इंडिपेंडेंट वाला फर्स्ट होता है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, एस, एस कभी फर्स्ट में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में पी आएगा, पी स्टार्टिंग में आएगा, बिल्कुल आएगा। अब देखो पी स्टार्टिंग में तो आ रहा है कि जो एआई, आजकल एआई का अट्रैक्ट कर रहा है किसको, किसके अटेंशन को, बिजनेसमैन के अटेंशन को, पॉलिटिकल लीडर्स के अटेंशन को, और पॉलिसी मेकर्स के हैं उसकी अटेंशन को कौन कर रहा है, एआई अटैक कर रहा है। तो एआई का देखो यहाँ पे फुल फॉर्म थी, अब देखो इस वाले सेंटेंस में देखो, मोस्ट मैच्योर डेमोक्रेसीज आर नाउ यूजिंग एआई टूल्स फॉर बेटर पीसेज ऑफ लेजिस्लेशन एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका पेयर क्या बन रहा है, पी का पेयर आर बन रहा है, पी आर एक पेयर बन रहा है बेटा, बना नहीं बना पी आर एक पेयर। और जब पी आर एक पेयर बन रहा है तो यहाँ पे देखो पी आर एक पेयर आ गया, ये आ गया, तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा PRQS, ठीक है। हाँ देखो अब कह सकते हैं एआई टूल्स, देखो यहाँ पे बात हुई एआई टूल्स, ये इंफॉर्मेशन यहाँ कम थी, और इसका पेयर आर वाले का पेयर क्या बन रहा है, आर वाले का पेयर बन रहा है, क्यों, क्योंकि टूल्स की बात यहाँ हो रही है, और टूल्स की बात ही तो यहाँ की जा रही है कि एआई टूल्स क्या करते हैं, सहायता देते हैं किसको, पार्लियामेंट्रीज को इन प्रिपेयरिंग रेस्पॉन्सेज में, फॉर लेजिस्लेटर के लिए, एनहेंसिंग रिसर्च के लिए, रिसर्च की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए कोई भी बिल की, प्रिपेयरिंग ब्रीफ्स, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑन पर्टिकुलर हाउस रूल्स एंड लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग, अमेंडमेंट्स, इंटरविशंस एटसेट्रा। तो इसका ये कनेक्टिविटी आ रही है। तो आर का किसके साथ आ रहा था, क्यू के साथ में, PRQS, और ये तो एस वाला सबसे लास्ट में होगा। दे कैन ऑल्सो एम्पावर लेजिस्लेटर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बाय हैविंग एक्सेस टू इनसाइट्स इनटू सिटीजन ग्रीवियंसेस, मीडिया ओपिनियंस एंड वॉइसेस ऑफ सिटीजन सेंट्रिक एसोसिएशंस, ठीक है। तो थोड़ा सा लगाना था, इसमें इतना लंबा पढ़ने की जरूरत थी नहीं, मैं आपको बता दूं, शॉर्ट में ही हो रहा था यहाँ, एक तो ये कॉन्सेप्ट से लग रहा था, फुल फॉर्म पहले शॉर्ट फॉर्म बाद में, इससे बन गया पेयर हमारा क्या, PR बन गया, PR पेयर बन गया। और आर का पेयर, आर का कनेक्टिविटी किससे आ रही थी आपकी, अभी बताया मैंने, टूल्स, ये रहा यहाँ कनेक्शन आ गया, ये यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है भाई, तो RQ बन गया, तो आपका आंसर हो गया PRQS। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया, बोलो।
आप देखें, आप सेंटेंस पढ़ें, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, और फ्री कौन सा है, आप उसके अकॉर्डिंग लगाएं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस और ऑप्शंस है ना। और जो बताया मैंने, हमेशा कभी भी आप देखें पीक्यूआरएस में सबसे पहले फर्स्ट वो होता है जो इंट्रोडक्शन को बताता है, फर्स्ट सेंटेंस इंट्रोडक्शन को बताएगा, लास्ट में कंक्लूजन आता है, रिजल्ट आता है, सॉल्यूशन आता है। फर्स्ट जब पहचान लिया तो पेयर बनाना सीख लो, लॉजिकल पेयर। लॉजिकल पेयर आ गया, फर्स्ट आ जाएगा, लास्ट आ जाएगा, लास्ट में रिजल्ट आएगा, कंक्लूजन आएगा, पेयर बनाना आ गया, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्रैक्टिस, बाई प्रैक्टिस, बाई ऑप्शंस। ऑप्शंस भी तो हैं, ठीक है, देखें आप किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। एक ऐसे भी देख सकते हो, देखो पी की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो रही है, पी तो पहले आएगा ही आएगा। ये ऐसा 95% होता है बेटा, है ना, 5%, हाँ 5% केस में नहीं होता है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भाई देखो, यहाँ पे ये बताओ, देखो यहाँ पे when Delhi was subjected to the second phase of the odd even rule in May 2016, a BJP MP for Assam trotted on horseback to the parliament। ठीक है, एक सेंटेंस देखो, ये कह रहा है Delhi has been shrouded by smog once again, experts and the laymen alike are scouting for a solution। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट वाला सेंटेंस, देखो ये कभी फर्स्ट बनेगा क्या, दो द पॉइंट, ये तो डिपेंडेंट है, ये तो फर्स्ट होगा ही नहीं कभी, और ये फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ फर्स्ट कौन सा हो सकता है, पी या आर, कौन सा फर्स्ट होगा भाई। वो जो दिल्ली था वो पूरा किससे भर गया था, स्मॉग से भर गया था। भाई ओड इवन रूल तो बाद में अप्लाई होगा, पहले तो क्या होगा, पहले तो, हाँ तो पहले स्मॉग से भर गया था, तो पहले क्या आएगा, आर पहले आएगा, पी पहले नहीं आएगा, आर पहले, तभी तो रूल अप्लाई हुआ बाद में, स्मॉग से भरा बाद में तो रूल अप्लाई हुआ। ठीक है, तो यहाँ ये वाला पहले होगा, आर पहले आएगा बेटा, और आर के बाद में क्या आएगा, आर के बाद पी आएगा, आर पी एक पेयर बन रहा है बेटा। ठीक है, किसमें है आर पी, आर पी क्यू एस, चेक कर लो इसको अब पूरे को। ठीक है, हो जाएगा, क्लियर हुआ। फिर आरपी शर्मा मैनेज टू टर्न अ फ्यू हेड्स बाय वे ऑफ हिज यूनिक प्रोटेस्ट, फिर लास्ट में ये तो आ ही रहा है, द पॉइंट वाज मीन टू बी टेकन एज एन अपोजिशन टू द ट्रैफिक पॉलिसी, ही सेट मी थिंकिंग बाय डिस्प्लेइंग अ प्ले कार्ड सेइंग पॉल्यूशन फ्री व्हीकल। भाई लास्ट में तो लगाया गया, प्ले कार्ड पे, तख्ती तख्ती पे लगा दिया गया था भाई, पॉल्यूशन फ्री व्हीकल, है ना, दिल्ली में जब अप्लाई हुआ था तो तख्ती पे लगा दिया था प्ले कार्ड पे कि पॉल्यूशन फ्री व्हीकल है। तो ये मुझे बताओ, ये किसको बता रहा है, ये वाला सेंटेंस कंक्लूजन को बता रहा, नहीं बता रहा, बोलो। अरे कंक्लूजन आ रहा नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा ही नहीं आ रहा है, तो कंक्लूजन है, ये तो लास्ट में आया था ये। ठीक है, तो ये तो लास्ट में आएगा ही आएगा, लास्ट में आ रहा भाई देखो, है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस की नीड है बस, प्रैक्टिस कर लिया आपने तो हो जाएंगे क्वेश्चंस। सारे पीवाई क्यू लगा डालो आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं एग्जाम में, 23 में आए, 22 में आए, 21 में आए, 20 में आए। ठीक है, 20, 21, 22, 23, इनको लगाएं पहले। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। एक दिन में 50 लगा दो, 50 पी क्यू आर एस लगाओ एक दिन में। ठीक है, जस्ट आउटसाइड माई हाउस आर अ प्ले ग्राउंड फॉर स्कूल बॉयज एंड गर्ल्स, ये तो इजी है भाई, माई हाउस की बात हो रही है, और माई हाउस सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, इज आएगा, तो ये तो बी आंसर है, एरर का है। बेटा ये कह रहा है जस्ट आउटसाइड माई हाउस, जस्ट आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड, जस्ट बाहर की तरफ जो मेरा घर है वो एक क्या है, प्ले ग्राउंड है, कौन, माई हाउस। हाँ जस्ट, देखो ये जस्ट आउटसाइड माई हाउस, मेरे घर के जस्ट माई आउटसाइड में, ए आ गया ना, ए आर्टिकल, हाँ प्ले ग्राउंड की बात हो रही है, तो क्या आ जाएगा, आर थोड़ी आएगा बेटा, इज आएगा, एक ही तो प्ले ग्राउंड है, कितने हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ
जब भी याद करो किसी भी सेंटेंस में बेटा आर्टिकल आ जाए ना, तो आर्टिकल ए और एन आए, क्योंकि इससे यूनिक मीनिंग हो जाता है, सिंगुलर लगता है कि मेरे घर के जस्ट आउटसाइड में क्या एक प्ले ग्राउंड है। ठीक है। हाँ चलो। द कैप्टन सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड नाउ, क्या दे रहा है ये? ऑर्डर दे रहा है। तो सेड टू किस में चेंज होगा? ऑर्डर्ड में। ये तो सेड टू है, यहाँ ऑर्डर्ड आ रहा है, यहाँ ऑर्डर्ड आ रहा है, यहाँ आ रहा है। और ये आपका सेंटेंस कैसा है? इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव में टू लगाते हैं। ठीक है। हाँ, टू यहाँ पे भी आ रहा है, टू यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। लेकिन टू अटैक द, अटैक है, गलत हो गया। टू मार्च ऑन दैट डे है, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? नाउ। नाउ का क्या हो जाएगा? देन। बी आंसर हो जाएगा। चलिए। एज मैनी एज आई केयर फॉर हर आई स्टिल हैव टू डिसएग्री विद हर ऑन दिस टॉपिक, है ना? जितना मैं केयर कर सकता था उतना, आई केयर फॉर हर। तो यहाँ पे ये चीजें क्वांटिटी की बात हो रही है बेटा, है ना? हाँ, एज मैनी एज तो होगा नहीं कि भाई कितनी केयर, अपन काउंट नहीं कर सकते ना उस चीज को, काउंटेबल तो है ही नहीं, अनकाउंटेबल की बात हो रही है। तो ये तो करेक्शन तो होगा, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं, है ना? मैनी नहीं आएगा, क्या आएगा? मच आएगा आपका, एज मच एज। ठीक है। चलिए। ये जो आपका क्लोज टेस्ट है ये किस पे दिया गया है? साइंटिफिक पे है, ठीक है। हाँ हाँ, साइंटिफिक, द साइंटिफिक कम्युनिटी इज नाउ कॉन्फिडेंट है दैट द मटेरियल नॉन एज LK99 इज नॉट अ रूम टेम्परेचर, एक रूम टेम्परेचर नहीं है LK99, एंड एम्बियंट प्रेशर, एम्बियंट का मतलब होता है कॉम्प्रहेंसिव, मतलब व्यापक प्रेशर, कॉम्प्रहेंसिव कहते हैं। Pressure superconductor bring to a swift close on exciting episode launched by a group of South Korean researchers. There has been no formal conclusion to match the formal announcement that this material could transport an electric current with no resistance in dash conditions. अब देखो किस कंडीशंस में की बात की जा रही है, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन पे आए आप लोग। अभी बात हो रहा था स्टार्टिंग में, अभी आया था एम्बियंट, आया नहीं आया बोलो? आ रहा नहीं आ रहा है? पैसेज में आ रहा नहीं आ रहा है? पैसेज में आ रहा है तो आंसर में भी तो आएगा भाई। ठीक है, स्टार्टिंग में बात होगी, एम्बियंट कंडीशन है, ठीक है, तो कंसिस्टेंट तो नहीं होगा। डिसेंड, डिसेंड होता है जहाँ सहमति नहीं होती है, असहमति, ठीक है। आर्गुमेंट तो आप जानते ही हो, आर्गुमेंट तर्क वितर्क। कंसिस्टेंट तो स्टडी होता है ना? हाँ। बिल्कुल, एम्बियंट हो जाएगा। तो किस कंडीशन में था ये? एम्बियंट कंडीशंस। ये तो देखो आप लगा दो कि यहाँ पे एम्बियंट प्रेशर है तो एम्बियंट कंडीशन है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? भाई आपको ऑप्शन वही लगाने जो पैसेज से रिलेटेड हों, उन्हीं को उठाना पड़ता है पैसेज में, क्लोज टेस्ट में। चलो आगे देखो। यहाँ पे ये LK99 dash simple composition and availability of instructions to synthesis, है ना? अब देखो ऑप्शन पे क्या आ रहा है, इसे क्या किया गया भाई? देखो LK99 को सिंपल कंपोजिशन में क्या किया गया है, कैसा सिंपल कंपोजिशन में बनाया गया है ना? ऐसा क्या होता है इसमें, देखो यहाँ ऑप्शन पे आते हैं आप लोग। एक्सीडिंग, एक्सीडिंग का मतलब होता है एक्सीड, बढ़ना, बढ़ते हुए एक प्रतीक, बढ़ते हुए है क्या? एक्सीडिंग तो है ही नहीं। साइमल्टेनियसली है क्या? एक साथ। साइमल्टेनियसली मतलब होता है एक साथ, दो एक्शन हो रहे हैं एक साथ साइमल्टेनियसली, उसकी तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे। डिसअपॉइंटिंग की बात हो रही है क्या? नहीं। निराशा वाली बात हो रही है क्या यहाँ पे? निराशा की तो बात ही नहीं है, ये तो साइंटिफिक पे है, ये तो एक्सपेरिमेंट पे दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ तो कोई इमोशंस की तो बात ही नहीं हो रही बेटा, ऐसा प्रतीत होता है सीमिंगली, है कि नहीं? क्योंकि जो चीज है LK99 जो है वो सिंपल कंपोजिशन में प्रतीत होता है ना? सिंपल कंपोजिशन में बनाया गया है उसे, ठीक है, तो ये आ रहा है। चलिए आगे।
सीमिंगली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, द पेस ऑफ, ये कह रहा है द पेस ऑफ डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट्स की जो स्पीड थी वॉज कैसी थी, लेकिन फिर कह रहा है व्हाट देयर वॉज सून हाइप एंड मिस इन्फॉर्मेशन। बाद में क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है, बाद में तो विरोध हो रहा है, पहले फेवर की बात हो रही है, बाद में क्या हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। तो यहाँ पॉजिटिव बात हो रही है तो पॉजिटिव वर्ड आएगा यहाँ पे तो। ठीक है, जो डेवलपमेंट विकास की जो गति थी वो कैसी थी, स्विंग थी क्या, स्विंग करने वाली थी क्या, नहीं। कसने वाली तेज वाली थी नहीं। अंडरस्टैंडिंग वाली विकास की जो गति थी, अंडरस्टैंडिंग थी क्या, नहीं। कैसी थी, अंडरटेकिंग थी क्या, दबाव में थी क्या, नहीं। कैसी थी, एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग का मतलब है आनंददायक, आनंद देने वाली थी, है ना। कैसी थी, आनंद देने वाली थी, आनंददायक थी, है ना। चलिए, मैंने कहा ना यहाँ पे कैसा वर्ड आएगा, पॉजिटिव। कैसा आएगा बोलो, पॉजिटिव। देखो बाद में आ रहा है ना, वट देयर वॉज सून हाइप, लेकिन ये हाइप वाली थी, जल्दी हाइप, एंड मिस इन्फॉर्मेशन, या नेगेटिविटी की बात हो रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। ठीक है, आगे कहाँ है, नेक्स्ट। हम्म, देखो, फर्स्ट एज कॉन्वेंशनल सुपर कंडक्टर्स, जो सुपर कंडक्टर्स जो हैं इनसाइड अ बिग मैग्नेटिक फील्ड, किसके अंदर, बिग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कौन, सुपर कंडक्टर्स को क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। सुपर कंडक्टर्स को एक कमजोर मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कूल किया जाता है, किसको, सुपर कंडक्टर्स को। तो ये हमारा सब्जेक्ट कैसा बन रहा है, प्लूरल नाउन बन रहा है। तो वर्ब भी कैसी आएगी बेटा, प्लूरल आएगी यहाँ पे, है ना। ये आपका थर्ड फॉर्म आ रही है, पैसिव वॉइस है ना, पैसिव वॉइस आ रहा है ये, क्योंकि चीजों पे एक्शन हो रहा है सुपर कंडक्टर्स पे। टू इंड्यूस, कूल क्यों किया जाता है, इंड्यूस करने के लिए, क्या, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में। दे एक्सपेल द फील्ड फ्रॉम देयर वर्क एट एंड अंडर द ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो यहां पे बात किस में चल रही है बेटा, एक्सपेल, प्रेजेंट में चल रही है, कि उसे कूल किया जाता है। और कूल किया जाता है तो देखो प्रेजेंट में क्या आएगा, पहली बात तो प्लूरल नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो इज खत्म हो गया, ये वॉज खत्म हो गया, अब बच्चा आर या वर। और मैंने कहा ये किस में चल रहा है, यहां से यहां तक पढ़ो आप, ये वाली इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक किसमें है, प्रेजेंट में। तो क्या आ जाएगा, आर बनेगा, पैसिव वॉइस है, आर के साथ में थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आया नहीं आया समझ में, ठीक है ना। जो आ रहा है आपका कॉन्टेक्स्ट उसको चेक करें आप। अब बच्चे यहाँ पे वर और आर में कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत से बच्चों ने वर लगाया होगा, है कि नहीं, लेकिन प्रेजेंट में है बेटा। पता है ऐसे चलो, देखो दे एक्सपेल, फील्ड को एक्सपेल करते हैं वो, ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, डैश ड्रॉपलेट्स सेटल ऑन टॉप ऑफ लीव्स। ड्रॉपलेट्स, बूंदें, किसकी बूंदें जो है सेटल हुई किस पे, लीव्स के टॉप पे, ठीक है, पत्तियों के टॉप पे। किसकी बूंदें सेटल्ड हुई, किसकी, ओस की बूंदें, किसकी बोलो, हाँ। और ओस किस माने होता है बताओ, DEW, और इस माने होता है ओस। ओस तो जानते हो, अरे सर्दियों में क्या पड़ती है, ओस नहीं पड़ती क्या, अरे यार तुम लोग, अरे पत्ती हैं, तुम क्या दिल समझ रहे हो इसको, हाँ। इस पे क्या कर रही है, हाँ ओस गिर जाती है, देखा होगा आपने, ठीक है, हाँ। डू माने करना, ये तो है ही नहीं, ये ड्यू जानते हो आप लोग, है ना, हाँ। और DOE ये होता है बेटा, DOE फीमेल
डियर। फीमेल डियर होता है ना, हिरणी। ठीक है चलो। Instead of becoming joyous to hear the breaking news she became, और इसका क्या पूछा है? ये तो खुश होता है, हैप्पी होता बेटा, ये तो जॉय से भरा हुआ है तो हैप्पी होगा। और वो क्या हो गई थी? अब इसका क्या पूछ रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है। मेलनकॉलिक, दुखी, दुखी हो गई थी वो, सैड हो गई थी, ग्लूमी, ग्लूमी हो गई थी। हाँ सैड हो गई बेटा। तुम्हें पता है क्यों हुई? बेंजफुल होता है बदला लेने वाला। क्या होता है? हाँ बदला लेने वाला, बेंजफुल। कहते हैं ना, बदला लेगा तेरा फैजल, फैजल भाई लेगा बदला, है ना। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखिए आप लोगों ने, सबने देखी होगी। नहीं देखी? कब देखोगे? ऐसी मूवी दिखा करें गैंग्स ऑफ वासेपुर। अगले संडे देख लेना, संडे को, है ना, उसमें एक आता ना। हाँ मूवी वूवी देख लिया करो। अच्छा। चलिए नेक्स्ट। हाँ संडे को दिखवा देंगे आपको। द यंग बॉय डिस्प्ले एन एप्टीट्यूड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। यंग बॉय ने डिस्प्ले किया एन एप्टीट्यूड ऑन, और एप्टीट्यूड के साथ में क्या आता है बेटा? ऑन आता है क्या? नहीं। एप्टीट्यूड के साथ में क्या आता है? एप्टीट्यूड के साथ में क्या आता है भाई? एप्टीट्यूड के साथ में आता है भैया फॉर, एप्टीट्यूड फॉर। ठीक है। हाँ एप्टीट्यूड फॉर फिक्स्ड है बेटा। प्रेपोजिशन है ना, हमेशा करें, हमेशा प्रेपोजिशन में फिक्स्ड वाला ही पढ़ें आप लोग, है ना, वही काम का होता है। फिक्स्ड प्रेपोजिशन के आने के चांसेस बेटा 70 से 80% होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन ज्यादा नहीं है ये। फिक्स्ड प्रेपोजिशन 300 400 समथिंग है, पढ़ लेना। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ 300 के समथिंग है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा। 100 के समथिंग कर लिया ना आपने, 100 के समथिंग। अब होता क्या है, अब बच्चा पढ़ता रहता है ये वाला 20 से 30% जो, ये सर इंट कहाँ आएगा, इनटू कहाँ आएगा, अंडर कहाँ आएगा, इनको पढ़ा लेता रहता है वो। और ये एग्जाम में आने की इनकी पॉसिबिलिटी कितनी होती है? जनरल प्रेपोजिशन ये बहुत कम आते हैं एग्जाम में। ये बिटवीन, अंडर, बिलो, है ना, बहुत कम आते हैं बेटा। आप देखो पिछले 10 साल के पेपर देख लो, 15 साल के देख लो। ठीक है, यही आएगा। ये पहले आते थे 2012 13 में ऐसे ही। हाँ हाँ, हमारे टाइम में आते थे, कर लो। चलो, एप्टीट्यूड हो ना। अरे किसी के अंदर एप्टीट्यूड, माइंड का क्षमता एप्टीट्यूड है, स्किल एप्टीट्यूड, है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जाता है। हाँ ये देखो यहाँ पे एक आ रहा है N99, और N99 क्या है? पास्ट टाइम है, पास्ट का इंडेफिनिट का इंडिकेटर है। और पास्ट इंडेफिनिट का इंडिकेटर तो कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आएगी? सेकेंड फॉर्म आएगी भैया। उसने मुझे वो उसने मुझे बुक दी, वो वाली, वो बुक दी कब दी थी? 99 में दी थी। ठीक है, तो गेव मी ये हो जाएगा। अरे आया ही नहीं आया? ये तो बहुत इजी है बेटा। इन 99 आ जाए, लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट डे आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, यस्टरडे आ जाए, द डे बिफोर यस्टरडे आ जाए, ये सभी पास्ट इंडेफिनिट के इंडिकेटर हैं। और ये भी पढ़ा होगा आपने, इट इज टाइम आ जाए, इट्स हाई, इट्स टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज एवरेज टाइम आ जाए, इन सब में पास्ट इंडेफिनिट। और हैबिट में, पास्ट हैबिट में भी पास्ट इंडेफिनिट आता है। हम्म चलो
प्रिडिकामेंट होता है स्थिति या कठिन विकट, कठिन स्थिति कह लो, स्थिति या कठिन स्थिति, सिचुएशन या सरकमस्टेंस। ठीक है। हाँ, ईज तो क्या है? आराम, आसान, आसानी, आसान, ईज, ईज तो होगा नहीं। ब्लेसिंग वरदान है बेटा, ब्लेसिंग नहीं होगा। सॉल्यूशन हल है, ये नहीं होगा। क्या होगा? क्वांड्री, है ना। क्वांड्री का मतलब ये भी होता है, यही बैठ रहा है यहाँ पे, व्याकुलता, है ना। हाँ, तो ये थोड़ा व्याकुलता, भाई कोई परेशानी में है, कठिन स्थिति में है, परिस्थिति में है, तो ये तो व्याकुलता होती है। हाँ, थोड़ा सा मैच कर रहा है ये, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है, मैच कर रहा है। हाँ, नियरेस्ट मीनिंग है बेटा। आप लिखा मिलता है सिनोनिम का मतलब, ये सिनोनिम इतने क्यों बढ़े इंग्लिश वोकेबलरी में? इसलिए बढ़े, एग्जैक्ट मीनिंग वाले तो होते हैं, उसके अलावा थोड़ा सा मैच कर रहा है, तो सिनोनिम। नींद आ रही है? चलो कोई नहीं। हाँ, द टेंडेंसी टू एक्सग्रेट और टेल लाइज, झूठ बोलने का और बहुत जो टेंडेंसी होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? मिथोमेनिया। झूठ बोलने की और बढ़ा चढ़ाकर बातों को कहने की जो इसके अंदर टेंडेंसी होती है ना। हाँ, जो बातों को लंबी चौड़ी फेंक रहे हैं। हाँ, हाँ, उसे कहते हैं। हाँ, पायरोमेनिया होता है बेटा, मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब, है ना। लत, या कह लो स्ट्रॉन्ग डिजायर। ठीक है। हाँ, तो और मेगालोमेनिया होता है बेटा, ये किसका स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है? स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ पावर। हम्म, किसी को पावर चाहिए उसका होता है ये तो। और ये होता भैया किसका? स्ट्रॉन्ग, आग लगाने का, स्ट्रॉन्ग डिजायर या ऑब्सेशन ऑफ फायर। बहुत से लोगों में होती है ना, आग लगाने की लत होती है, इसका घर बर्बाद कर दो, आग लगाएंगे इसकी जिंदगी में। ठीक है। हाँ, ठीक है, चलो। इसको सर्च करना, ठीक है, देखना क्या है। हाँ, ये भी है, आ नहीं रहा है माइंड में अभी। देयर वॉज अ हुज इन द स्टमक। स्टमक में क्या है भाई बड़ा? हुज क्या है? ट्यूमर, ट्यूबर, ट्रेमर, ट्रीजर। ट्यूमर है। हाँ, ट्यूमर गांठ, बड़ी गांठ है भाई, ट्यूमर है। ट्यूबर तो होता है आपका, यार बड़े जहरीले हो तुम लोग हैं। ये ट्रीजर तो खजाना होता है। ठीक है। और ट्रेमर होता है झटके, झटका लगा, झटका लगा जोर से, है ना। और ट्यूबर तो जानते हो, है कैंसर वाला तो आ गया बेटा, ट्यूमर वो तो ऑप्शन है। ठीक है। ये ट्यूबर यूज करते हैं कंद, है ना, कंद होता है ट्यूबर। ठीक है। हम्म, अरे गांठ हो जाती है कैंसर में, ट्यूमर होता है, गांठ कहते हैं उसे हिंदी में बेटा। वो वही गांठ पेट में क्या बढ़ गई है, पेट में एक बड़ी गांठ थी स्टमक में। हाँ, और जो ट्यूबर यूज, जैसे बियर पे लिखा था ट्यूबर, वो ये वाला है ट्यूबर, बियर वाला। बाद में बात किया करो, चलो। क्वारलसम, क्वारलसम का क्या पूछा है? सिनोनिम, क्यूरेलस, ये आ जाएगा, ये तो आया भैया, पहले ही पढ़ा आप लोगों ने। एम्बिगस होता है नॉट क्लियर, वेग, है ना। हम्म,
अस्पष्ट हिंदी में कहते हैं। ओपेक, ओपेक जानते हो? अरे, अपारदर्शी। पारदर्शी थोड़ी है। अरे, पारदर्शी तो वो जिसमें दिखता है बेटा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट नहीं है ये। हाँ। चलो। प्रैग्मेटिक होता है। व्यवहारिक। ठीक है। चलिए। तो आंसर क्यूरिलस हो जाएगा। चलो। स्पेलिंग। स्पेलिंग कंपल। ये तो इसकी स्पेलिंग तो सही है। ये तो सही स्पेलिंग है इसकी तो। कंडोनेशन की भी सही है। कॉम्बिनेशन की भी सही है। नेविगेशन की गलत है। तो आंसर क्या बनेगा? नेविगेशन। नेविगेशन, ठीक है। चलो। क्लियर है ना? नेविगेशन होता है डायरेक्शन दिखते, नेविगेशन, हाँ। रॉन्गली। इसमें भी वही रॉन्गली स्पेल्ड पूछा है। ये तो स्पेलिंग सही है। स्टाइलिस्ट ये होता है शैली विज्ञान, इसे हिंदी में कहते हैं। स्टाइल की जिसमें स्टडी होती है। स्टाइल की स्टडी। और आईसीएस आता है, वो सब्जेक्ट होता है। आईसीएस में स्टडी होती है सब्जेक्ट में। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। है ना? तो ये तो है ही नहीं, ये तो सही है स्पेलिंग इसकी तो। है ना? सिमुलेशन की भी स्पेलिंग सही है। सिंथेटिक, जो नेचुरल नहीं है वो सिंथेटिक है। और साइमल्टेनियस की स्पेलिंग गलत है ना? साइमल्टेनियस, इसकी स्पेलिंग ये होती है बेटा। साइमल्टेनियस मतलब एक साथ। एक साथ दो कार्य होते हैं ना, उसे कहते हैं साइमल्टेनियस। के जिस दौरान, व्हेन आई एम टीचिंग यू, व्हेन आई वाज टीचिंग यू, यू वर टॉकिंग टू योर फ्रेंड। जिस दौरान मैं तुमको पढ़ा रहा था, तुम अपने दोस्त से बात कर रहे थे। तो मैं तो पढ़ा रहा था, तुम बात कर रहे थे। तो ये एक्शन कैसे हैं? साइमल्टेनियस हैं। ये। चलिए। हो गया। ओके, थैंक यू।